राव जोधा के द्वारा बनवाया गया एक ऐसा दुर्ग जिसे देखने के बाद आप ये सोचने को मजबूर हो जाओगे कि आखिरकार इतनी बड़ी पहाड़ी पर इतने बड़े बड़े पत्थर किस तरह ऊपर तक पहुंचाए गए होंगे, कि भाई इतनी बड़ी पहाड़ी पर इतने बड़े बड़े पत्थर उस दुर्ग के निर्माण के लिए किस तरह ऊंची जो पहाड़ी है, त्रिकुट पहाड़ी है, उस पहाड़ी तक पहुंचाया होगा। आपने राजस्थान के इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड का नाम तो सुना ही होगा। उन्होंने इस दुर्ग को देखकर क्या कहा? उन्होंने इस दुर्ग को देखकर एक बहुत ही अच्छी बात कही है। उन्होंने ऐसा कहा है कि इस मेहरानगढ़ दुर्ग की जो खिड़कियां हैं, कि मेहरानगढ़ दुर्ग की खिड़कियों से राव जोधा के पुत्र या राव जोधा के उत्तराधिकारी इस खिड़कियों से अपनी जो प्रजा होती थी, अपनी प्रजा पर आधिपत्य रख सकते थे, अर्थात अपनी प्रजा का ध्यान वगैरह रख सकते थे। आपने बचपन में एक बहुत ही शानदार नाटक का नाम सुना ही होगा, मोगली जंगल बुक। किसने लिखा था? रुडयार्ड किपलिंग एक व्यक्ति है जिन्होंने क्या लिखा है, जंगल बुक। जो हम बचपन में मोगली वाला नाटक देखते थे, उनके लेखक कौन है? रुडयार्ड किपलिंग। उन्होंने इस दुर्ग को देखकर ऐसा कहा है कि इस दुर्ग का निर्माण किसी मनुष्य के द्वारा नहीं किया गया है, कि इस दुर्ग का निर्माण किसी मनुष्य के द्वारा नहीं किया गया है, बल्कि इस जो दुर्ग है, मेहरानगढ़ दुर्ग है, इसका निर्माण परियों व फरिश्तों के द्वारा किया गया है। अर्थात इससे जो ये मेहरानगढ़ का किला है, इसका निर्माण देवताओं के द्वारा किया गया है। तो देखिए दोस्तों, कितना शानदार दुर्ग है। आप पीछे इमेज की तरह देख सकते हैं। हम भी 25 दिसंबर 2019 को ये मेहरानगढ़ दुर्ग देखने गए थे। बहुत शानदार नज़ारा था। हम अपनी पूरी टीम के साथ और पूरे मित्रगण के साथ गए थे। आप पीछे इमेज वगैरह भी आपकी चल रही होगी, आप देख सकते हो किस प्रकार हमने वहाँ पे मतलब मनोरंजन किया, किस प्रकार वीडियो शूट किए, किस प्रकार की फोटोएं ली है। हम आपके लिए ये फोटोएं ली है ताकि हमारा मतलब पहले का सपना था कि हम जब यूट्यूब चैनल शुरू करेंगे तो ये इमेजें हमारे सब्सक्राइबर होंगे उनको दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं इनके बारे में। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में जो परिचय है वो, कि इनके उपनाम कौन कौन से हैं, निर्माण किस प्रकार हुआ, निर्माण किसने किया। तो इन सभी की चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो बस आप देखते रहना। वीडियो पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो दोस्तों, मेहरानगढ़ दुर्ग, ठीक है, इनके बारे में सामान्य चर्चा हम करते हैं। तो दोस्तों, शुरू की बात करूं तो पहले इनके क्या आते हैं? इनके आते हैं उपनाम। उपनाम आते हैं कि मेहरानगढ़ दुर्ग को, जो कि जोधपुर में है, किन किन नामों से जाना जाता है। तो दोस्तों, उपनामों की बात करें तो जो पहला हमें उपनाम हमारे सामने शो होता है, दिखाई देता है, उसे कहते हैं जोधपुर का किला, क्योंकि वो जोधपुर में बना हुआ है, जोधपुर में निर्मित है, इस कारण कहते हैं जोधपुर का किला। तो एक नाम यह आ जाता है जोधपुर का किला, ठीक है दोस्तों। और दूसरा जो हमारे सामने नाम आता है उसे कहते हैं गढ़ चिंतामणि दुर्ग। देखते हैं, आप देखते रहना साथ साथ में, क्या कहते हैं? गढ़ चिंतामणि दुर्ग। तो दोस्तों, गढ़ चिंतामणि दुर्ग क्यों कहते हैं? कि जब मेहरानगढ़ दुर्ग बनकर तैयार हो गया तो उनमें क्या करवाया गया? होम वगैरह यानी यज्ञ किया गया। तो उस यज्ञ में कहते हैं कुंडली के आधार पर नाम रखा गया गढ़ चिंतामणि दुर्ग। उनकी कुंडली में यह नाम आया। 3 नंबर की दोस्तों बात करें तो उसे कहते हैं मयूरगढ़। क्या कहते हैं? मयूरगढ़ दुर्ग। 4 नंबर की बात करें तो उसे कहते हैं चिड़ियाटुक दुर्ग, क्योंकि कहते हैं चिड़ियाटुक नामक एक पहाड़ी है, उस पे यह निर्मित है, तो इसे कहते हैं चिड़ियाटुक दुर्ग। चिड़ियाटुक दुर्ग। देखो, जोधपुर का किला, गढ़ चिंतामणि, मयूरगढ़ दुर्ग भी इसे कहा जाता है। और एक नाम इसका और मिलता है, इसे कहते हैं कागमुखी। क्या कहते हैं? कागमुखी दोस्तों कहा जाता है।
देखिए ये 3 4 जो 5 उपनाम है ये आते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में। जोधपुर का किला, क्योंकि यह जोधपुर में निर्मित है। गढ़ चिंतामणि दुर्ग कुंडली के आधार पर रखा गया दोस्तों। और मयूरगढ़ दुर्ग, इसे इसलिए कहा जाता है मयूरगढ़ दुर्ग क्योंकि यह मयूर की आकृति में बना हुआ है। और चिड़ियाटुक दुर्ग की बात करें तो जो पहाड़ी है उसका नाम पचेदिया पहाड़ी भी मिलता है, मयूर चिड़ियाटुक की पहाड़ी भी मिलता है। और कागमुखी, क्योंकि ये कवच का समान है, यानी आगे से क्या है संकरा और पीछे से क्या है चौड़ा है, ये उपनाम है। अब बात करेंगे दोस्तों नींव की। इसके नींव की बात करेंगे कि इसकी नींव किसने रखी, तो दोस्तों इसकी नींव रखी थी राव जोधा ने। राव जोधा ने इसकी नींव रखी थी। कब रखी थी, तो दोस्तों डेट हमें मिलती है 12 मई 1459 में मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी गई। और कहा जाता है कि ठीक है भाई राव जोधा ने इसकी नींव रखी, तो ये नींव रखने की जो हमें तिथि है, जो नींव रखने का हमें जो ज्ञान है कहाँ से प्राप्त होता है, तो वो होता है अपने राव जोधा के शिलालेख से, या फिर कह सकते हैं राव जोधा के फालसा। राव जोधा का फालसा दोस्तों, ये फारसा फारसी भाषा का शब्द है। फारसा को कहा जाता है शिलालेख। इनका यह तात्पर्य है कि राव जोधा ने नींव रखी, इसकी जो जानकारी है वो मिलती है राव जोधा का फालसा, अर्थात राव जोधा का क्या है शिलालेख है, इससे हमें जानकारी प्राप्त होती है। यह बात कर ली। और बात करें आगे की, तो दोस्तों इसकी नींव 12 मई 1459 में रखी गई है दोस्तों। और दोस्तों आगे की बात करें तो ये जिस पहाड़ी पर निर्मित है, ये मेहरानगढ़ दुर्ग पहाड़ी, उस पहाड़ी का नाम है पचेदिया पहाड़ी। क्या नाम मिलता है मित्रों मेरे प्यारे दोस्तों, पचेदिया पहाड़ी। और दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि करणी माता के कहने पर राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी। और नींव किसने रखवाई, करणी माता के आशीर्वाद से नींव रखी। और कहा जाता है कि करणी माता ने ऐसा कहा कि राव जोधा अगर तू इस मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण कर रहा है, तो इस मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव में किसी की अगर अपनी इच्छा से कोई भी व्यक्ति जीवित समाधि लेता है, तो ये मेहरानगढ़ दुर्ग एक भव्य महल, मतलब भव्य क्या है मेहरानगढ़ दुर्ग भव्य रूप से हमें निखारता रहेगा। और यहाँ पर किसी का भी अधिकार वगैरह नहीं रहेगा, और लंबे समय तक ये दुर्गों पर राठौड़ वंश का शासन रहेगा। तो दोस्तों कहते हैं जीवित समाधि, कहते हैं इस दुर्ग के नींव में जो जीवित समाधि ली थी उस व्यक्ति का हमें नाम मिलता है राजा राम बल्लई। राजा राम बल्लई। और दोस्तों इसी का एक अन्य नाम और मिलता है मेरे प्यारे रसगुल्लो, उसका नाम मिलता है मेहर सिंह भामरी। क्या नाम है प्यारे मित्रों मेरे, महर्षि भामरी। यह नाम भी हमें मिलता है कि इन्होंने भी जीवित समाधि ली है। ये एक ही व्यक्ति है लेकिन नाम हमें अलग अलग प्रकार से मिलते हैं। तो दोस्तों करणी माता के कहने पर यह व्यक्ति क्या है अपनी इच्छा से, यानी अपनी इच्छा से क्या ली है, यहाँ पर जीवित समाधि ली अपनी इच्छा से तभी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। आपको पता है इस दुर्ग पे किसका अधिकार हो गया था, शेरशाह सूरी, सूर वंश का शासक था शेरशाह सूरी, जिसके भय से हुमायूं भी डरकर दिल्ली को छोड़ भागा था। वो ही हुमायूं है, वही अपना क्या है जीवन समाधि किसने ली, राजा राम बल्लई या मेहर सिंह भामरी। ठीक है, बात करिए आगे की, निर्माण की बात हुई। बात करेंगे दोस्तों जो इनके चारों ओर क्या है परकोटा है। क्या है मेरे प्यारे मित्रों, परकोटा है। क्या होता है परकोटा, जिस प्रकार ये मेहरानगढ़ दुर्ग है, मेहरानगढ़ दुर्ग के चारों ओर जो दीवार बनाई गई उसे कहते हैं परकोटा। तो ये परकोटा का जो निर्माण है वो मेरे प्यारे मित्रों किसने किया, मेरे प्यारे रसगुल्लो, वो किया था मालदेव ने। किसने किया था, मालदेव ने। तो दोस्तों परकोटे के निर्माण करने के लिए मालदेव को क्या कहा जाता है, मालदेव को कहा जाता है मेहरानगढ़ का आधुनिक निर्माता। मेहरानगढ़ का
मेहरानगढ़ जो दुर्ग है उनका आधुनिक निर्माता कहा जाता है मालदेव को आधुनिक निर्माता। ठीक है दोस्तों, अगर आपको पता है तो 1464-65 के आसपास एक युद्ध हुआ था और उस युद्ध का हमें नाम मिलता है गिरी सुमेल का युद्ध। ठीक है, वो किन किन के मध्य हुआ था? मालदेव और शेरशाह सूरी यानी फरीद के मध्य एक युद्ध हुआ था और इस युद्ध का हमें नाम मिलता है गिरी सुमेल का युद्ध। तो गिरी सुमेल के युद्ध के बाद शेरशाह का अधिकार हो जाता है मेहरानगढ़ दुर्ग में। शेरशाह का भी अधिकार हुआ इस दुर्ग में, अधिकार हुआ। तो दोस्तों बस आप एक बार शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। मेहरानगढ़ दुर्ग आप 4-5 मिनट ये वीडियो शुरू का देख लीजिए, मैं कहता हूँ आपको समझ में आएगा, पक्का समझ में आएगा। और दोस्तों महाकाल के लाडलों के आशीर्वाद से आप लाइक भी करते रहे। शेरशाह का भी अधिकार हुआ, यह बात कर ली दोस्तों हमने यहाँ तक कि इस दुर्ग में शेरशाह का भी अधिकार हुआ था। दोस्तों अब बात करेंगे हम आगे कि इस दुर्ग में और क्या क्या है। तो देखिए दोस्तों, बात करूंगा मैं आगे तो इस दुर्ग के भीतर क्या क्या है वो भी बात करूंगे। तो कहा जाता है इस दुर्ग के भीतर 5 या 6 तोपें भी हैं। क्या है? 5 या 6 तोप भी है। वो तोप कौन कौन सी है उसका नाम मिलता है। जैसे ये तोप, इस दुर्ग के भीतर अनेक तोपें हैं और तोपों का नाम क्या है? एक का नाम है कटक बिजली, कटक बिजली। एक का नाम है सिंबू बाण तोप, शंभू बाण तोप। एक का नाम है गुब्बार, गुब्बार। एक का नाम है बिच्छू बाण, बिच्छू बाण। और एक का है गजनी तोप, गजनी तोप। तो इस प्रकार की मेरे प्यारे रसगुल्लो ये 4-5 क्या है इसमें तोपें हैं। कटक बिजली तोप, शंभू बाण तोप, बिच्छू बाण तोप, गजनी तोप है। तो जो ये गजनी तोप है वो एक अपने महाराजा हुए थे जिसका नाम है गज सिंह। ये तोप महाराजा गज सिंह ने 1607 ईस्वी में जब जालौर पर विजय प्राप्त की थी। किसने? अपने महाराजा गज सिंह ने तब 1607 ईस्वी में जालौर विजय से प्राप्त की, जालौर से प्राप्त की। और बात करें दोस्तों शंभू बाण तोप की, तो आपको पता है जो ये शंभू बाण तोप है इसको अपने शासक हुए थे जिसका नाम मिलता है अभय सिंह या उभय सिंह। अभय सिंह ने एक राक्षस हुआ था जिसका शासक हुआ था जिसका नाम है सरबलंद खां। सरबलंद खां से क्या हुई? इस जो ये शंभू बाण तोप है उनसे क्या भी छीनी थी। गजनी तोप की बात करूं, यह तोप गज सिंह ने 1607 में जालौर पर जब आक्रमण किया था, जालौर पर जब अभियान चलाया था तो वहां पर क्या भी खरीदी थी। तो दोस्तों बात करें आगे की, तो देखिए आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, साथ साथ में अब आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे। तो देखिए दोस्तों इनके बारे में बहुत ही शानदार तरीके से हमें व्याख्या भी मिलती है कि क्या हुआ था। दोस्तों मैं आपको बात बता रहा हूं एक बार, देखिए 30 सितंबर 2008 में, 30 सितंबर 2008 की एक घटना भी है। और ये कहाँ पे हुई थी? मेहरानगढ़ दुर्ग में। जो किसका मंदिर है वहां पे? चामुंडा माता मंदिर। चामुंडा मंदिर में क्या हुई? एक घटना हो चुकी है। कहते हैं इस घटना में या क्या मच गई, यहाँ पर भगदड़ मच गई। और इस भगदड़ में कहा जाता है कि 216 व्यक्ति क्या हुए? मारे गए। 216 व्यक्ति मारे गए। और इस क्या भी यहाँ पर पता नहीं किस कारण भगदड़ मची थी। और इस भगदड़ की जांच करने के लिए एक समिति का भी गठन किया गया और उस समिति का नाम है चोपड़ा समिति, चोपड़ा समिति। और इस समिति के जो अध्यक्ष चुने गए, किसकी अध्यक्षता में यह समिति का गठन किया गया? उसका दोस्तों मेरे प्यारे मित्रों, मेरे रसगुल्लों, उसका हमें नाम मिलता है जसराव चोपड़ा।
जसराव चोपड़ा की अध्यक्षता में यहाँ पर क्या किया गया, चोपड़ा समिति का गठन किया गया। तो दोस्तों ये कुछ बातें हैं, और भी आगे बातें हैं, बस आप वीडियो में लगातार बने रहना। आगे की बात भी हम शुरू करते हैं। आपने इनका भी साथ साथ में अगर नोट्स बना रहे हो तो देख लिया होगा। बात करें आगे की दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस मेहरानगढ़ दुर्ग के भीतर 2 तालाब भी बने हुए हैं। क्या बने हुए दोस्तों? तालाब बने हुए हैं। तालाब जानते हो आप, जल के स्रोत कितने हैं? 2 है। एक तालाब का नाम है रानी सागर तालाब। क्या नाम है? रानी सागर तालाब। ठीक है मेरे प्यारे रसगुल्लों। और दूसरा का नाम हमें मिलता है पद्म सागर तालाब। पद्म सागर तालाब, ये 2 जल के स्रोत है। हम भी जब मेहरानगढ़ दुर्ग गए थे तो सभी रानी सागर तालाब भी देखा था, लेकिन सूखा हुआ पद्म सागर तालाब, सभी वो चीजें मैं आज करवा रहा हूँ। जो ये गजनी तोप है, बिच्छुबाण तोप है, सभी वहां पे मौजूद थी। ऊपर की साइड आप अगर आज जाओगे तो आपको जोधपुर शहर के जो जिस प्रकार जोधपुर आगे है और मेहरानगढ़ दुर्ग थोड़ा बीच की बात करें तो वहां पे क्या हुआ है, तोपें लगी हुई है ताकि कोई आक्रमण करे तो वहां से गोले बारूद छोड़े जा सकते हैं राजाओं के टाइम में। तो ये बात है। जो दोस्तों बात करूं मैं रानी सागर तालाब की, तो इसका निर्माण किसने करवाया था? इस रानी सागर तालाब का निर्माण करवाया था जोधा की पत्नी। अगर आपको मालूम है कि जोधा की पत्नी का नाम क्या है तो दोस्तों कमेंट के माध्यम से जरूर बता दें। और उस जोधा की पत्नी का हमें नाम मिलता है रानी जसमादे। और इस जसमादे ने रानी सागर तालाब का क्या क्या निर्माण करवाया। बात करें पद्म सागर तालाब की, तो आपको पता है मालदेव का पिता कौन था? मालदेव के पिता का दोस्तों हमें नाम मिलता है गांगा या फिर गंगा, राव गांगा। और इस राव गांगा की क्या है, एक पत्नी है, और उस पत्नी का क्या नाम है? पद्मावती। क्या नाम है मेरे पितरों? पद्मावती। तो देखिए दोस्तों मित्रों मेरे, पद्मावती वो पद्मावती नहीं है कि जो रतन सिंह की पत्नी थी, जो अलाउद्दीन खिलजी जो साका हुआ था 1303 में, वो पद्मावती नहीं है। अब ये जो पद्मावती है वो गंगा की क्या है? पत्नी है। और मालदेव की कौन है? मालदेव की माताजी है। तो इस पद्मावती ने क्या किया? इस रानी सागर तालाब का निर्माण किया। तो दोस्तों और भी बात करेंगे। अब बात करेंगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग के भीतर और क्या क्या है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग हम बनाएंगे और किस प्रकार उसमें क्या क्या चीज को सेटलमेंट किया गया है, क्या क्या जो चीज है जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, सभी की चर्चा करेंगे। तो आइए मेरे साथ, अभी आप बने हो तो बहुत अच्छी बात है। बस 1-2 बंदों को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी मेरा ये वीडियो देखकर कुछ नॉलेज वगैरह ले सके। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहे आप एंड तक। बस अब थोड़ी दूर का और वीडियो है, आपको चीज है वो समझ में आने वाली है। तो दोस्तों मैं धीरे धीरे सभी चीज को बनाता जाऊंगा, बस आप देखते रहना। जिस प्रकार दोस्तों ये मैं धीरे धीरे, जिस प्रकार ये अपना क्या है, मेहरानगढ़ दुर्ग है, मान सकते हैं। कौन सा दुर्ग है दोस्तों मेरे प्यारे रसगुल्लो? मेहरानगढ़ दुर्ग है। क्या है? मेहरानगढ़ दुर्ग है। अब इसके भीतर क्या क्या है सभी की चर्चा करेंगे, ए से लेकर जेड तक। तो बस आप हमारे वीडियो में बने रहे। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, इनका मुख्य दरवाजा आता है। क्या है दोस्तों? यहाँ पर मुख्य दरवाजा। और उस मुख्य दरवाजे का नाम क्या है दोस्तों मेरी प्यारी रसगुल्लो? लोहा पोल। ठीक है, ये लोहा पोल क्या है? मुख्य दरवाजा है। क्या है दोस्तों मेरे प्यारे मित्रों? मुख्य दरवाजा, मुख्य दरवाजा। और दोस्तों ये जो लोहा पोल है इसमें कितनी सतियों के निशान है? 31 सतियों के निशान। जो राजा पहले मृत्यु को प्राप्त हो जाता था उनकी पत्नियों को सती होना पड़ता था, तो 31 सतियों के हाथों के निशान यहां से मिले हैं। और दोस्तों यहां पर एक मंदिर मिला और उस मंदिर का नाम है चामुंडा मंदिर। चामुंडा मंदिर। और यहाँ पर भी एक मंदिर है, इसका क्या नाम है? नागणेची माता का मंदिर है। कौन सा मंदिर है मेरे प्यारे रसगुल्लो? नागणेची मंदिर, नागणेची माता मंदिर। और आप अगर थोड़ी दूर यहाँ जाओगे, हम भी गए थे, बहुत अच्छी सी क्या बनी है, एक मस्जिद बनी है। और यह मस्जिद किसकी है? शेरशाह सूरी यानी फरीद की मस्जिद है। किसकी मस्जिद है यहाँ पर?
शेरशाह मस्जिद, शेरशाह की मस्जिद। और यहाँ पर दो छतरियाँ बनी हुई है। क्या बनी हुई है मेरे प्यारे रसगुल्लो, मेरे प्यारे मित्रों? दो छतरियाँ बनी हुई है। और ये छतरियाँ किसकी है? भिया और धन्ना की, भिया व धन्ना की छतरी। भिया व धन्ना के छतरी कौन थे? भिया और धन्ना, वो भी बात करेंगे दोस्तों। तो जो ये भिया और धन्ना थी, भिया जी थे मामा जी, और ये धन्ना जी क्या थे? भांजे। तो इसको एक अन्य उपनाम से जाना जाता है, इसे कहते हैं मामा भांजा की छतरी। ये कई बार मर्तबा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, मामा भांजा की छतरी किस दुर्ग में स्थित है? तो दोस्तों मेरे प्यारे रसगुल्लो, बस दिमाग में फिट कर लेना कि मामा भांजा की जो छतरी है वो अपने जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में है। बात करें दोस्तों आगे की, तो इस दुर्ग के भीतर यहाँ पर एक क्या है? यहाँ पर एक पुस्तकालय भी है, पुस्तकें रखने का स्थान। और इस पुस्तकालय का नाम क्या मिलता है मेरे प्यारे रसगुल्लो, मेरे प्यारे मित्रों? कतई जहर वाला पुस्तकालय है, जिसका नाम मिलता है मान प्रकाश पुस्तकालय। मान प्रकाश पुस्तकालय। और मेरे प्यारे मित्रों कतई जहर वाला, देखिए क्या बात है कि क्या बात है, इसे कहते हैं महाराजा मानसिंह पुस्तकालय, मानसिंह पुस्तकालय, क्योंकि मानसिंह ने बनवाया था मानसिंह पुस्तकालय। और दोस्तों कतई जहर वाली बात तो यह है कि यहाँ पर एक मजार भी है, और उस मजार का क्या नाम है? बोरे खां की मजार, बोरे खां की मजार। मेरे प्यारे मित्रों बस देखते रहना क्या क्या इस मेहरानगढ़ दुर्ग में है, सभी चीज मैं आपको नोट क्लियर करा दूंगा। आपको ज्यादा टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, बस साथ में नोट्स बनाइए, तभी आपका कुछ कॉम्पिटेंट जो एग्जाम होता है उसमें आप शामिल हो सकते हो, भाग ले सकते हो, और सरकारी नौकरी आपके पास बस दौड़ी दौड़ी आएगी। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है अगर आपको पता है, और यहाँ पर एक चंवरी है, और उस चंवरी का क्या नाम है? श्रृंगार चंवरी। क्या नाम है? श्रृंगार चंवरी है। और इस श्रृंगार चंवरी में क्या होता था? राठौड़ों का राजतिलक होता था। याद रखना, राठौड़ों का राजतिलक कहाँ होता था? श्रृंगार चंवरी में। और इसी में क्या होता था? जो भी शादियां वगैरह होती थी, विवाह होता था, यही होता था। क्योंकि आपको अगर दोस्तों याद है तो राव जोधा की एक पुत्री थी जिसका नाम है श्रृंगार देवी, और वो किससे ब्याही गई थी? जो कि कह सकते हैं राणा कुंभा था। राणा कुंभा का बड़ा बेटा था जिसका नाम था रायमल। रायमल से राव जोधा की बेटी श्रृंगार देवी का विवाह हुआ था आंवल बाउल की संधि की शर्त के अनुसार। श्रृंगार यहाँ पर क्या होता था? अपने राठौड़ों का राज तिलक, राठौड़ों का राज तिलक। और दोस्तों इसी के अंदर क्या है? एक भवन भी बना हुआ है, बहुत शानदार भवन है, इसे कहते हैं चोखेलाव महल। और इसी के अंदर क्या है? फूल महल, छोटे छोटे महल, बहुत अच्छे अच्छे प्रकार से, बहुत ही अच्छी बारीकियों से बनाए गए फूल महल। और इसी में क्या है? मोती महल, मोती महल। और इसी के अंदर एक और, इसका नाम है तलहटी महल। क्या है? तलहटी महल। और इसी के अंदर एक छोटा भवन और बना हुआ है जिसमें बच्चे भी मतलब पैदा वहीं होते थे, जिसका नाम है जनाना महल, जनाना महल, फूल महल, मोती महल। अनेक प्रकार के दोस्तों यहाँ पर महल आते हैं। तो ये दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग है। क्या क्या है आप देख सकते हैं? लोहा पोल मुख्य दरवाजा है, 31 सतियों के हाथों के निशान है, चामुंडा मंदिर है, इसे कहते हैं राठौड़ों की क्या है? चामुंडा आराध्य देवी, आराध्य देवी। ठीक है। नागरेची माता क्या है? राठौड़ों की कुल देवी। याद रखना प्यारे दोस्तों, कतई जहर वाला क्वेश्चन बन सकता है। क्या है? नागरेची माता मंदिर यानी कुल देवी है। शेरशाह की मस्जिद है। भिया व धन्ना की छतरी जिसे मामा भांजा की छतरी भी कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, आप याद रखना मामा भांजा की छतरी किसे कहते हैं? भिया व धन्ना की छतरी को। मान प्रकाश पुस्तकालय, जो कि मान प्रकाश पुस्तकालय जो मानसिंह वे थे शासक, महाराजा मानसिंह पुस्तकालय भी कहा जाता है। भूरे खां की मजार भी है यहाँ पर, याद रखना। और राठौड़ों का राज तिलक कहाँ होता था? आप दिमाग में फिट कर लेना इस चीज को। श्रृंगार चौरी में राठौड़ों का राज तिलक होता था, और जो शादी वगैरह होती थी वो भी श्रृंगार चौरी के भीतर होती थी। इसी में क्या है? चोखेलाव महल, जो कि इस जो मेहरानगढ़ दुर्ग का क्या है? भव्य महल है। याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, कतई जहर वाला क्वेश्चन बन जाता है। क्या है? भव्य महल है।
फूल महल इसी में है, मोती महल इसी में है, तलहटी महल भी इसी में है, जनाना महल जहाँ पर क्या होते थे, बच्चे पैदा होते थे, जनाना महल, क्योंकि जिस प्रकार कुंभलगढ़ में बादल महल में जनाना महल है, जूनी कचहरी इस प्रकार यहीं पे है। तो दोस्तों यह कुछ मेहरानगढ़ दुर्ग है। अब दोस्तों बात करें, दो कहावतें भी चलती है इस मेहरानगढ़ दुर्ग को लेकर, किस किस की कहावतें हैं, इन्होंने क्या क्या कहा है, उनके बारे में भी आइए थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि मेहरानगढ़ दुर्ग इतना शानदार दुर्ग है, कला व संस्कृतियों से भरा हुआ अपना राजस्थान में मेहरानगढ़ दुर्ग अपनी अलग ही शान रखता है, राजस्थान के इस शौर्य व बलिदान की पुण्य भूमि पे। तो दोस्तों अगर आपको पता है तो राजस्थान के इतिहासकार एक वे थे जिसका नाम क्या मिलता है, जिसका नाम मिलता है कर्नल जेम्स टोड। उनकी पुस्तक द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, द सेंट्रल ऑफ वेस्ट राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, उनकी दो पुस्तकें हैं। एक पुस्तक उनकी पत्नी के द्वारा कहते हैं रचवाई गई थी। क्या नाम मिलता है? नाम मिलता है कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में क्या कहा है और किस चीज को देकर कहा है, तो मेरे प्यारे मित्रों कतई जहर वाला क्वेश्चन यह बनता है, खिड़कियों को देकर कहा है। मेहरानगढ़ दुर्ग की खिड़कियों के बारे में उन्होंने क्या कहा है कर्नल जेम्स टोड ने? तो कर्नल ने कहा है कि मेहरानगढ़ की जोधा के पुत्र व उत्तराधिकारी कि राव जोधा के पुत्र व उत्तराधिकारी मेहरानगढ़ दुर्ग की खिड़कियों से अपनी प्रजा पर आधिपत्य रख सकते थे, अपनी प्रजा के ऊपर आधिपत्य रख सकते थे। मेरे प्यारे दोस्तों कतई जहर वाला क्वेश्चन तो यह बनता है कि राव जोधा कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है मेहरानगढ़ को देखकर? इन्होंने कहा है कि जोधा के पुत्र उत्तराधिकारी मेहरानगढ़ दुर्ग की खिड़कियों से अपनी प्रजा के ऊपर आधिपत्य रख सकते थे। अर्थात उनके कहने का मतलब यह है कि इतनी अच्छी अच्छी खिड़कियां, इतनी मतलब बाहर की साइड में इतनी खिड़कियां बनी हुई है कि अगर राव जोधा के पुत्र नीचे न आकर खिड़कियों से क्या कर सकते, अपनी प्रजा का ध्यान वगैरह रख सकते थे। आपने बचपन में बहुत ही अच्छा एक नाटक देखा होगा, उस नाटक का क्या नाम है? जंगल बुक। क्या नाम है? जंगल बुक। किसने लिखा था? रुडयार्ड किपलिंग। याद रखना कतई जहर वाला क्वेश्चन ये बनता है, जंगल बुक किसने लिखा है? रुडयार्ड किपलिंग ने। जंगल बुक वही नाटक है जो मोगली वाला नाटक, हम अब आज भी मैं उन नाटक को मेरे मोबाइल के थ्रू, टीवी के थ्रू में देखता हूँ, बहुत शानदार नाटक है जंगल बुक। तो इसने जो जंगल बुक है किसने लिखा दोस्तों? उसका नाम मिलता है रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग एक ऐसे महान बंदे हुए थे जिन्होंने मेहरानगढ़ दुर्ग को देखकर क्या बात की, शानदार बात की है। मैं इस बात का समर्थन करता हूं क्योंकि जब मैं मेहरानगढ़ दुर्ग को देखने के गया था तब मुझे कोई किसी की भी चीज़ यही मतलब याद नहीं रही, सिर्फ और सिर्फ रुडयार्ड किपलिंग की बात याद रही, क्योंकि इन्होंने ऐसी ही बात की है। क्या बात की है दोस्तों? आइए, इन्होंने क्या कहा है मेहरानगढ़ दुर्ग को देखकर? इन्होंने कहा है कि मुझे लगता है, ये मेरे शब्द नहीं है, रुडयार्ड किपलिंग के शब्द लिख रहा हूं, कि मुझे लगता है कि इस दुर्ग का निर्माण परियों व फरिश्तों की करामात है। फरिश्तों की क्या है? करामात, यानी बनाया हुआ है, करामात है। बस सिंपल सी बात है, आपको ज्यादा दिमाग पर लोड देने वाली कतई जहर वाला क्वेश्चन दोस्तों यह बनता है कि मुझे लगता है कि इस दुर्ग का निर्माण किसी मनुष्य के द्वारा नहीं किया गया है, कोई व्यक्ति के द्वारा नहीं किया गया है, कोई राव जोधा के द्वारा नहीं किया गया है, इसका निर्माण किया गया है देवताओं के द्वारा। यानी आकाश से देवता आए और इसका निर्माण करके यहाँ से चले गए थे। और मैं इस बात का समर्थन करता हूँ, मेरे हिसाब से यह नहीं है। लेकिन बात करूँ, आज मैं जब मेहरानगढ़ दुर्ग देखने गया तो उसमें मतलब इतने अच्छे क्या बात करूँ, इतनी बड़ी बड़ी हवेलियाँ, बड़े बड़े दीवार की, मुझे मतलब इतना विश्वास नहीं हो पा रहा है
कि किस प्रकार राव जोधा के जो व्यक्ति है, राव जोधा के सैनिक है, कर्मचारी है, वो किस प्रकार इस दुर्ग का निर्माण करने के लिए इतनी बड़ी पहाड़ी पर इतने बड़े बड़े पत्थरों को ऊपर तक पहुंचाया होगा। तो दोस्तों ये था मेहरानगढ़ दुर्ग का इतिहास। कैसा लगा आपको दोस्तों? अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, 4-5 बंदों को आप शेयर भी कर देना, क्योंकि इसी प्रकार के नॉलेज और एजुकेशन के वीडियो नवजीवन क्लासेज के यूट्यूब पर चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आगे भी अनेक प्रकार के दुर्ग पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।